हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में 100% का गारंटीड है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आ जाएंगे। क्योंकि जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी टाइप्स को हमने लिया हुआ है, चाहे वो मीन निकालना हो, मोड निकालना हो या फिर मीडियन निकालना हो। उनको बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस अलग अलग तरीके से बनते हैं, तो सभी तरीक़ों को भी मैंने सिखाया हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो सभी चीज़ों को सीख के आओगे और अपने एग्जामिनेशंस में लिख के आसानी से आ जाओगे। ठीक है। अगर आपको दूसरे चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन का बस मैंने छोड़ा है, वो भी मैं आज अपलोड कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे, तो आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे। एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स में होगा, दूसरा जो क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स में होगा, तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो भी 3 मार्क्स में होगा। यानी कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका स्टैटिस्टिक्स से पूछा जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 दिया गया है कि इफ़ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन दिया गया है वो 11 दिया गया है। तो ये जो x है, इस x का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन को अब हम समझते हैं। देखो, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन दिया गया था 11, यहाँ पे 11 लिख लिए। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन थे, तो ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा? ये सब सारा ऑब्जर्वेशन है, x, x+2, x+4, x+6, x+8। तो इन सब को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि सम लिखा हुआ है। तो इन सब को देखो यहाँ प्लस कर करके हमने लिखा हुआ है। ठीक है, और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे? 5 ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया भी हुआ है कितने ऑब्जर्वेशन थे, 5 ऑब्जर्वेशन थे। अगर आपको नहीं पता चलेगा तो यहाँ से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो नीचे 5 लिख लिए। इसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 11 5 जाइए 55 हो गया। इसमें कितने एक्स हैं? तो 5x हैं, तो 5x लिख लिए। इन सब को प्लस कर लेंगे, 2 + 4 6, 6 और 6 12, 12 + 8 20। ठीक है, और इसके बाद ये 5x यहाँ पे हो गया, फिर 55 में 20 को घटा देंगे तो यहाँ पे 35 हो गया। ओके, अब इसके बाद बस इस 5 को नीचे कर देना है 35 का, और काट देना है, तो 5 7 जा 35 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 7 निकल गया। तो बस यही हमें फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि इफ़ द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज़ 27, 25 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन दिया गया है वो 27 दिया गया है, एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज़ डिक्रीज्ड बाई 7, और प्रत्येक ऑब्जर्वेशन से अगर 7 डिक्रीज्ड हो जाए, यानी कि 7 घट जाए, तो नया मीन क्या होगा? ठीक है, ये हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 25 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 27 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो मीन दिया गया है 25 ऑब्जर्वेशन का 27। तो यहाँ पे अगर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का अगर बात किया जा रहा है तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 25 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से हम 1 2 3 4 कितना तक लेंगे? 25 तक। तो टोटल कितना नंबर आ रहा है? 25 आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितना लिखेंगे? 25 लिखेंगे, और इसका मीन दिया गया था 27। ठीक है, तो अगर मीन के जगह पे इस तरह से 27 लिखेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बराबर 27 × 25। तो यहाँ पे वही यहाँ पे हमने किया हुआ है कि सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन बराबर 27 × 675, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि 7 जो है हर ऑब्जर्वेशन से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि घट रहा है। तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे? 25 ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है, सॉरी 25 ऑब्जर्वेशन थे। तो हम क्या करेंगे? 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिक्रीज्ड है तो हम जो भी यहाँ पे हम लोग का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आया था इससे घटा देंगे। ठीक है, तो देखो यही चीज़ हमने किया हुआ है। टोटल 25 ऑब्जर्वेशन थे, इसमें से हम मल्टीप्लाई कर लिए 7 को, और 675 से घटा ले रहे हैं, तो कितना आ गया? 500। ठीक है, तो अब हम नया मीन निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला वही होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन का फिर से वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि अभी जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसका सम करने पे तो वो कितना आएगा? 500, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 25 था, तो 25 लिख लिए। इसको कैंसिल करेंगे तो 20 आ गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक
ठीक है। तो इस तरह का कोई जो क्वेश्चन है वो आपके 2 मार्क्स में रह सकते हैं। अब हो सकता है डिक्रीज के जगह पे इंक्रीज दे दिया जाए, तो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम माइनस के जगह पे खाली प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सीख के जाएँ। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हमें मीन निकालने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन में यहाँ पे क्लास इंटरवल दे दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, इस तरह करके 50 to 60 तक क्लास इंटरवल दिया गया है। और इसका फ्रीक्वेंसी दिया गया है 0 से 10 में 7 है, 10 से 20 तक में 5 है, ठीक है, इस तरह से। तो इसका हम डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले जो क्लास इंटरवल दिया गया था 0 से 10, 10 से 20 और इस तरह से 50 to 60 तक, इसको हम सारा यहाँ पे इस तरह से लिख लिए। और जो फ्रीक्वेंसी दिया गया था ये सब सारा फ्रीक्वेंसी हम लिख लिए। हमें इसमें सबसे पहले निकालना पड़ता है क्लास मार्क, जिसे हम मिड वैल्यूज़ भी कहते हैं। इसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे एक्स आई लिख लिए इस तरह से। फ्रीक्वेंसी को एफ आई से डिनोट करते हैं, तो एफ आई लिख लिए। और ये जो 5 आया ये कैसे आया, तो ये जो क्लास इंटरवल है इन दोनों को जोड़ के 2 से काट देना है, ठीक है। जैसे 0 + 10 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 2 से काट देना है, 2 5 जा 10, तो यहाँ 5 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से 10 + 20 30 हो गया, 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। ऐसा आपको हर बार करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे ये एक बार हम कर लिए 5 आया, अब इसके बाद देख ले कि जो क्लास इंटरवल यहाँ पे है इसका जो डिफरेंस है वो कितना है। जैसे 20 में 10 घटाएंगे तो 10 है, तो 5 में बस आप इसके बाद जितना भी आएगा सब में 10 प्लस करते जाओ, ठीक है। 5 में 10 प्लस किए 15, फिर 10 प्लस किए 25, फिर 10 प्लस किए तो 35, इस तरह से 10 प्लस कर करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि सब में जो क्लास इंटरवल है उसका जो डिफरेंस है वो 10 है, तो इस वजह से आप 10 करके इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एफ आई एक्स आई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे, ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, इस तरह से सारे में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर करके इस तरह से लिखते गए। और यहाँ पे ये जो एफ आई एक्स आई आया तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, इन सब को प्लस करना, ठीक है। इन सब को हम यहाँ पे प्लस करके लिखे हैं, 1150 आ जाएगा प्लस करने के बाद, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू इतना हो गया। इसी तरह से इन सब फ्रीक्वेंसीज को भी हम प्लस करके यहाँ पे लिखे हैं 40, तो सिग्मा एफ आई आ गया 40 और सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू आ गया 1150। और मीन का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई होता है, बस हम वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीन को हम इस तरह से एक्स बार से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। इसका जो वैल्यू था 1150 था और इसका जो वैल्यू है ये 40 है। इन दोनों को डिवाइड कर ले, या फिर आप ऐसे 0 0 काट करके 4 से डिवाइड कर दे, 28.75 आ जाएगा। तो यही हम लोग का मीन निकल जाएगा। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड से सीखा। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो देखो यहाँ पे ये मीन दिया गया है और पी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो फ्रीक्वेंसीज में यहाँ पे ये जो पी है इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और ये सब सारे तो यहाँ पे ये क्लास इंटरवल है। देखो इसी को हमने फिर से इस तरह से लिखा हुआ है, क्लास इंटरवल जो था यहाँ पे लिख लिए। जो फ्रीक्वेंसी था फ्रीक्वेंसी को एफ आई से डिनोट करते हैं, ये सब सारा यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में क्लास मार्क निकालने के लिए सीखा था, यानी मिड वैल्यूज़ एक्स आई, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे निकाले हुए हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से काट देंगे तो 2 5 जा 10 आएगा, 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद इन सब का जो डिफरेंस है वो 10 10 करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो 10 10 करके हम यहाँ पे बढ़ाते गए। 5 में 10 जोड़े 15 हुआ, फिर 10 प्लस किए 25, फिर 10 प्लस किए 35, फिर 10 प्लस किए 45 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लास मार्क निकाल लिया। अब यहाँ पे एफ आई एक्स आई कर रहे हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिए। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 25 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25p हो जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे ये हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम इन सब में देखें तो 3 और 4 7 हो जाएगा, p तो जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद 7 और 3 10, 10 और 2 12। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है पूरे फ्रीक्वेंसी को हम प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे 12 आया, और p भी तो है तो प्लस p लिख लिए। तो सिग्मा एफ आई का जो वैल्यू है वो 12 + p आया, ठीक है। p वाला हम छोड़ देंगे, बाकी सबको प्लस करेंगे। जैसे यहाँ 15 + 60 + 105 + 90, इन सबको प्लस कर लेंगे, 270 आएगा। और ये जो 25p है इसको बस इस तरह से प्लस
25p करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू आ गया, सिग्मा एफ आई का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद जो मीन का हम लोग का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, इसको लिख लिए। मीन जो दिया गया था क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए मीन का जो वैल्यू है वो 24 है, तो हमने मीन के जगह पे, यहाँ पे मीन था, मीन के जगह पे 24 लिख लिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो वैल्यू हमने निकाला था वो वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिए, और सिग्मा एफ आई का जो वैल्यू निकाले थे इसको हम यहाँ पे पुट कर लिए। और इसके बाद बस इसको सॉल्व करें। जो 12 प्लस पी है इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 24 के ब्रैकेट में यहाँ पे 12 प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और ये 270 प्लस 25p यहाँ पे ऐसे इसको रहने देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा। फिर इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो 24p हो गया। इसको हम यहाँ पे ऐसे रहने दिए, p वाला को हम यहाँ पे एक साथ कर लिए। ठीक है, ये जो 24p है हम इधर कर दिए, तो 25p माइनस 24p हो गया। इसी तरह से 288 माइनस 270 हो गया। ठीक है, इन दोनों को घटा दिए तो यहाँ पे सिर्फ p बचेगा, इन दोनों को घटाएं तो 18 हो गया। तो इस तरह से जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था यानी p था उसका वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था वो एक ही था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो दो दो है। ठीक है, अगर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आता है तो वो 2 मार्क्स में आएगा, और अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आता है तो वो 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि मीन जो है वो 42 है और जो टोटल फ्रीक्वेंसीज है वो 100 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है। देखो इसी चीज़ को हमने यहाँ फिर से लिखा हुआ है, जो क्लास इंटरवल था 0 से 10 या फिर 10 से 20, तो जो क्लास इंटरवल था इसको हम यहाँ पे सारा लिखे हुए हैं। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसीज था ये सारे फ्रीक्वेंसीज को हम यहाँ पे लिख लिए, और टोटल जो फ्रीक्वेंसी है ये 100 है। ठीक है, तो इन सब को प्लस करेंगे, x और y को छोड़ देंगे, सबको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने के बाद 63 आएगा, और x और y बच जाएगा, तो इसको हम इस तरह से प्लस करके लिख देंगे। अब हम यहाँ पे क्लास मार्क निकालेंगे यानी कि xi का वैल्यू। तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में सीखा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से काट देंगे तो 0 + 10, 10 को 2 से काटेंगे तो 2 × 5 = 10 हो गया, 5 हो गया। इसी तरह से इन दोनों को भी जोड़ के 2 से काट सकते हैं, या फिर इन दोनों का हम डिफरेंस देख लेंगे। 0 से 10 का डिफरेंस 10 है, या फिर 10 से 20 का जो डिफरेंस है दोनों घटाने पे 10 आएगा, तो 10 10 करके हम सब में बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो सब में 10 10 10 करके हमने बढ़ाते गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकाल रहे हैं, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर करके हम इस तरह से लिखते गए। तो x को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, 45 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45y हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जितने नंबर्स थे इन सभी नंबर्स को हम प्लस करेंगे। ठीक है, ये सब सारा जितना नंबर इन सबको प्लस कर लेंगे, इतना आ जाएगा 2775। और ये जो 25x है और 45y है इसको हम यहाँ पे इस तरह से ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो सिग्मा एफ आई का जो वैल्यू था यहाँ पे, ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी था, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी 100 था, क्वेश्चन में ही दे दिया गया था कि जो फ्रीक्वेंसीज है वो 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हम लिए हुए हैं यानी सिग्मा एफ आई का जो वैल्यू लिए हैं वो 100 ले लिए हैं, और जो सिग्मा एफ आई का जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 63 + x + y, तो यही वाला चीज़ जो है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 63 + x + y और इक्वल टू 100 लिख दिए, और 63 100 में घटा देंगे तो x + y का वैल्यू निकल गया 37, घटाने के बाद आ जाएगा 37। ठीक है, यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल रही है, x को हम इधर कर दिए तो ये +x इधर आ गया तो -x हो गया, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन यहाँ पे 1 मान लिए। इसके बाद जो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला होता है इसको लिख लिए हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, और मीन का जो वैल्यू था 42, यहाँ पे आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं जो मीन का जो वैल्यू दिया गया है वो 42 दिया गया है, तो मीन के जगह पे हम 42 लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो वैल्यू हमने फाइंड किया था प्लस करने के बाद ये वाला, इसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख दिए, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू जो टोटल फ्रीक्वेंसी था वो 100 था। ठीक है, क्वेश्चन में हमने देखा तो 100 यहाँ पे लिख लिए। अब इसके बाद ये जो 100 है इधर आ जाएगा तो 4200 हो जाएगा, और इधर जैसे का वैसे उतार लिए, ये वाला जो है यहाँ पे सेम उतार लिया। अब ये 2775 4200 से घट जाएगा।
ठीक है, और इसको हम ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जब घटाएं तो इतना आ गया, और इधर वाला फिर हम ऐसे उतार लिए 25x। अब देखो ये जो 45 है 45 ऐसे रहने दिए, और y का जो वैल्यू हमने यहाँ पे इससे पहले वाले में निकाला हुआ था, y का वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने माना था 37 - x। तो इस वाले जगह पे y के जगह पे हम 37 - x लिख लिए और फ्रॉम 1 लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद बस इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना हो गया, 45 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x हो जाएगा, और इधर वाला तो यहाँ पे जैसे का वैसे उतारे हैं। अब इसके बाद जो x वाला टर्म है इसको एक साथ रख लेंगे, और जो नंबर वाला है उसको एक साथ रख लेंगे, ठीक है। तो 45 में 25x घटाएंगे तो 20x हो जाएगा, और 1665 में 1425 घटाएंगे तो यहाँ पे 240 आ गया, ठीक है। तो ये x वाला को एक साथ रख के हम घटा लिए, और जो नंबर वाला है इसको एक साथ हम रख के यहाँ पे घटा लिए। अब इसके बाद 20 नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा 12 बार में, तो इस तरह से x का वैल्यू 12 निकल गया। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी y का वैल्यू 37 - x रखा हुआ है, तो x के जगह पे जो वैल्यू आया हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू 12 आया, तो 37 - 12 कितना हो गया 25। तो इस तरह से हम x और y का वैल्यू फाइंड कर लिए। ये दोनों प्रोसेस है, आप इन दोनों प्रोसेस को सीख ले कि एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा तो उसे कैसे फाइंड करते हैं, और अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा मीन में तो उसे कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम सीखते हैं बनाने के लिए, जिसमें हमें फिर से मीन निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन इस बार एज्यूम्ड मीन मेथड से हमें मीन निकालने के लिए सीखना है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने सब में डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए सीखा था, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने के लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सारे फिर से वही क्लास इंटरवल सब में दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे दिया गया है। तो सॉल्यूशन में जो क्लास इंटरवल था, सारे क्लास इंटरवल को हमने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। सबको हम यहाँ पे इस तरह से लिख लिए। जो फ्रीक्वेंसी था 20, 35, 52, ठीक है, ये सब भी हम सारा यहाँ पे लिखे हुए हैं। जिस तरह से हमने डायरेक्ट मेथड में क्लास मार्क निकालने के लिए सीखा था, यानी xi का वैल्यू, बिल्कुल इसी तरह से हम डायरेक्ट मेथड की तरह ही एज्यूम्ड मीन मेथड में भी xi निकालेंगे, ठीक है। तो xi कैसे निकाले थे, इन दोनों को प्लस किए थे, 0 + 20 और 2 से काट दिए थे। तो 0 + 20 20 होगा, नीचे 2 हो जाएगा, काटेंगे 10 होगा, तो वही जो 10 है यहाँ पे लिख लिए। अब इसके बाद सब में ऐसा करने का ज़रूरत है नहीं, इन दोनों को प्लस करके 2 से काटोगे तो इससे आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो कोशिश करें यहाँ पे देख ले कि इसका डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो 20 में 0 घटाएंगे तो 20 होगा, चाहे 40 में 20 घटाएंगे 20 होगा, 60 में 40 घटाएंगे तो 20 होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें 20 कर करके बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो 10 में 20 प्लस किए 30 हो गया, 30 में 20 प्लस किए 50 हो गया। इसी तरह से 20 कर करके हम बढ़ाते गए। अब डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, इन दोनों में से एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि हमें एज्यूम्ड मीन मेथड में DI निकालना पड़ता है, यानी कि डेविएशन, और डेविएशन का फॉर्मूला होता है xi - a। ये वाला a क्या है तो हम एज्यूम्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो xi है इसमें हम a किसी को भी एज्यूम्ड कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप 10 को भी कर सकते हो, 30 को भी कर सकते हो, 50 को कर सकते हो, 70 को कर सकते हो, 90 को कर सकते हो, 110 को कर सकते हो, किसी को भी a मान सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में 50 को माना गया है, ठीक है। आप किसी को भी a मान के बनाओगे, आपका आंसर सब में सेम आएगा। लेकिन हमेशा देखा जाता है कि जो मिडिल वाला जो टर्म होता है उसमें एज्यूम्ड एक माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा मतलब लंबा नहीं जाए, ज़्यादा उसमें मैं कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, आप लोग के लिए ज़्यादा इजी होगा कि आप मिडिल वाला जो टर्म होगा उसमें ए माने, ठीक है। जैसे इसमें मिडिल में 50 था, 70 भी था, इन दोनों में से किसी एक को भी हम मान सकते थे, इसमें 50 को ए मान लिया गया। अब यहाँ पे हम xi का जो वैल्यू है, xi का वैल्यू ये 10 है इसमें, ठीक है, -50 करेंगे तो -40 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -40 लिखे। इसी तरह से यहाँ पे xi के जगह पे 30 है और यहाँ पे 50 घटाएंगे तो -20 आएगा। इस तरह से सब में हमने क्या किया कि xi में से a को घटाते गए, ठीक है। a यानी कि जो हम एज्यूम किए थे 50, तो 50 - 50 घटाए 0 हो गया, 70 - 50 घटाएंगे तो 20 हो गया, 90 - 50 घटाएंगे 40 हो गया, 110 - 50 घटाएंगे तो 60 हो गया, ठीक है। सब में हम 50 घटाते गए क्योंकि जो हम एज्यूम किए थे a वो 50 था, ठीक है। इसमें 50 घटाए, इसमें 50 घटाए, सब में 50 घटाते गए।
तो ये हम लोग का सब में डेविएशन निकल गया। अब हम FI/DI निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिए, फिर इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। 35 और 20, 52 और 0, 44 और 20, इन सब को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इस तरह से लिखते गए। ओके, जहाँ पे माइनस था माइनस रहने दिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो माइनस वाला जो टर्म है इसको आप प्लस कर ले, और प्लस वाला सबको प्लस कर ले, और फिर दोनों को घटा दे, ठीक है। जैसे इन सब को हम प्लस किए और माइनस वाला प्लस किए, जो भी आया उन दोनों को घटा देंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा 2760, ठीक है। यानी कि सिग्मा FI/DI का जो वैल्यू आया वो ये आ गया इन सब को प्लस करने के बाद, ठीक है। तो प्लस करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि इन दोनों को प्लस कर ले, जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे सारे नेगेटिव नंबर को प्लस कर लेना है, सारे पॉजिटिव नंबर को प्लस कर लेना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी था सभी को प्लस कर लिए, प्लस करने के बाद 220 आया, ठीक है। तो ये सिग्मा FI/D का वैल्यू निकल गया, सिग्मा FI का वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद करना क्या है, मीन का डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लिखना है, A प्लस सिग्मा FI/DI बाई सिग्मा FI, ठीक है। अगर हम एज्यूम मीन मेथड से वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो एज्यूम मीन मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला ये वाला होगा। डायरेक्ट मेथड के लिए सिंपल था कि सिग्मा FI/XI बाई सिग्मा FI, लेकिन इसमें एज्यूम मीन मेथड से फाइंड कर रहे हैं तो इसमें A बस प्लस कर दे रहे हैं और XI के जगह पे बस DI आ जाएगा, बस यही है, ठीक है। XI के जगह पे DI आ जा रहा है, बाकी FI तो जैसे का वैसे ही होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। तो A का जो वैल्यू हम माने थे वो 50 माने थे, तो यहाँ पे 50 लिख लिए। FI/DI का वैल्यू अभी हमने यहाँ कुछ देर पहले यहाँ पे निकाला हुआ है, इसको लिख लिए, और सिग्मा FI का जो वैल्यू है वो 220 है, इसको लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और सिग्मा FI/DI का जो वैल्यू था इसको यहाँ पे लिखे हुआ है। ये 0 0 कैंसिल हो गया, और इसके बाद फिर इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर लिए, 22 को 276 से, तो डिवाइड करने के बाद 12.55 आ गया। इन दोनों को प्लस कर लिए तो 62.55 आ जाएगा। सो इस तरह से हम एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम बनाने के लिए सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें मीन ही निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे क्लास इंटरवल दिए गए हैं ये सारे इरेगुलर फॉर्मेट में हैं। इरेगुलर का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे तो उसमें हमने कुछ इस प्रकार से देखा कि यहाँ पे 10 से इंड हुआ, फिर 10 से यहाँ पे शुरू किए, फिर 20 से इंड हुआ, फिर यहाँ पे 20 से शुरू किए। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 14 है, फिर यहाँ 15 है, फिर यहाँ 24 है, यहाँ 25 है, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे, इरेगुलर रहे, जो क्लास इंटरवल है वो इरेगुलर रहे, तो पहले हम उसे रेगुलर इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। तो रेगुलर इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो दिया गया था 5, इस 5 में 0.5 आपको कम करना है, और यहाँ पे ये जो 14 है इसमें 0.5 आपको ज़्यादा कर देना है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि इसमें 0.5 कम कर देना है और इसमें 0.5 ज़्यादा कर देना है। इसी तरह से यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं यहाँ पे इसमें 0.5 कम कर देंगे, इसमें 0.5 ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 5 में 0.5 कम करेंगे तो 4.5 होगा, और 14 में 0.5 ज़्यादा करेंगे तो 14.5 होगा। तो क्लास इंटरवल ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 15 में 0.5 कम करेंगे तो 14.5 होगा, और 24 में 0.5 ज़्यादा करेंगे तो 24.5 होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हम सब में यहाँ पे करके लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे हमने जैसे भी डायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए सीखा था वैसे ही किए हुए हैं। मीन हमने डायरेक्ट मेथड से जो भी सीखा हुआ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया था, जो भी यहाँ पे ये सब सारा फ्रीक्वेंसी इसको लिख लिए हैं, और क्लास मार्क जैसे हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं कि इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों को प्लस करके आप 2 से डिवाइड कर ले तो 9.5 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों को प्लस करके आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप इन दोनों के डिफरेंस को देख ले कि इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस है वो जो 10 करके आएगा, तो 10 करके बस आपको बढ़ाते जाना है। तो 9.5 में 10 बढ़ाएं तो 19.5 आया, फिर 10 बढ़ाएं तो 29.5 आया। इस तरह से हम 10 करके बढ़ाते गए, ठीक है। सबका जो यहाँ पे डिफरेंस देखो तो 10 करके इसका डिफरेंस होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्लास मार्क्स भी निकाल लिया है।
अब डायरेक्ट मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, सबको मल्टीप्लाई कर करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हम यहाँ पे निकाल लिए सबको प्लस करके, और सिग्मा एफ आई यानी कि पूरा जो फ्रीक्वेंसी था इसको प्लस करके हम यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद बस आपको फॉर्मूला लिख देना है मीन का, वही जो मैंने आप लोग को बोला, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये मीन का फॉर्मूला हो गया। जो सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो वैल्यू था ये यहाँ पे लिख लिए हैं 2790.1, और सिग्मा एफ आई का जो वैल्यू यहाँ पे है 80, इसको लिख लिए। ठीक है, पॉइंट हटा दे, जीरो कर दे, इन दोनों को आप डिवाइड कर ले, डिवाइड करने के बाद इतना आ जाएगा। अगर ये 5 से ज़्यादा आता है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं एक। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से जो इरेगुलर इंटरवल वाले क्वेश्चंस होते हैं मीन में, तो उसको जो मीन है वो कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। चलिए आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम सीखते हैं बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमें मीडियन निकालने के लिए बोला गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है। मीडियन निकालने के लिए हम इस तरह से 3 बॉक्सेस बनाएंगे सभी क्वेश्चन में। ओके, ये जो क्लास इंटरवल है इसको यहाँ पे लिख लेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी क्लास इंटरवल दिया हुआ हो, चाहे वो मीन में हो या फिर मीडियन में या फिर मोड में, किसी में भी, ठीक है, तो पहले आप देख ले कि ये रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। रेगुलर का मतलब जैसे ये 65 85 है तो यहाँ 85 फिर 85 से शुरू हुआ, 105 फिर 185 से शुरू हुआ, और 125 से एंड हुआ, फिर 125 से शुरू हुआ, तो इसको कहा जाता है रेगुलर क्लास इंटरवल। और इरेगुलर होता है अगर यहाँ 85 से शुरू हुआ, यहाँ पे 86 से शुरू होता, 105 से शुरू हुआ तो यहाँ 106 से शुरू होता, एक बढ़ा के या फिर 2 बढ़ा के। तो वैसे इंटरवल को हम इरेगुलर इंटरवल कहते हैं। तो इरेगुलर को हम पहले रेगुलर में कन्वर्ट करते हैं, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी सीखा कि इसमें हम 0.5 कर देते हैं, इसमें 0.5 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये जरूर चेक कर ले कि ये रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में रेगुलर दिया गया है, 85 85 है, 105 है, तो ये क्या है, रेगुलर है। ओके, तो डायरेक्ट हम इसको जो है इस तरह से लिख लिए, 65 85, 85 से 105, इस तरह से सारा हम यहाँ पे क्लास इंटरवल को लिख लिए हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज थे, सारे फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे लिख लिए हैं। हमें निकालना पड़ता है मीडियन निकालने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, तो ये जो फर्स्ट वाला यहाँ फ्रीक्वेंसी या 4 सेम वही वाला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके आप यहाँ लिखें, फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख लेंगे, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस तरह से इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे, और फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लास्टली लिख लेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 4 को आप यहाँ पे लिखे, फिर इन दोनों को प्लस किए तो 9 हुआ, फिर इन तीनों को प्लस करेंगे तो 22 होगा, फिर इन चारों को प्लस करेंगे तो 42 होगा। तो ये आप लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको इसमें जोड़ना ज़्यादा पड़ेगा, और इसमें आपको बस एक ही बार जोड़ना पड़ेगा, 5 और 4 9, 13 और 9 22। ठीक है, तो ऐसे करके आप किसी भी तरीके से इसके फ्रीक्वेंसी के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद मीडियन निकालने के लिए हमें पहले मीडियन क्लास निकालना पड़ता है। मीडियन क्लास कौन सा होगा, तो मीडियन क्लास हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ये कितना है। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया गया है 67, तो इसका हम आधा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, सारे क्वेश्चन के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो लगभग आ जाएगा 33.5। अब ये जो 33.5 है, हम इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि किस नंबर के बाद आ रहा है। जैसे 22 के बाद आएगा 42, यही इसी के बाद आएगा 33.5, तो जो हम लोग का मीडियन क्लास होगा वो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास वो कुछ इस तरह से आप लोग को घेर भी लेना है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को भी हमने यहाँ पे किया हुआ है। देखो यहाँ पे n यानी कि n जो था वो ये वाला वैल्यू था फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, यही हमने लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे n/2 कर दिए, 33.5 आया। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से लिख भी सकते हैं, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 33.5 इज़ 42। यहाँ पे जो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, ठीक है, तो 33.5 जस्ट ग्रेटर कितना है,
33.5 के जस्ट ग्रेटर कितना है 42, तो वही वाला जो है हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस वजह से इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वो 125 से 145 के बीच में होगा, 125 से 145 के बीच में होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। आप अगर इसको नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मीडियन क्लास लिखना है, ठीक है। आप इस तरह से लिख ले, द मीडियन क्लास इज 125 to 145, जो भी आपका आएगा। इसके बाद हम जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला को हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है एल प्लस एच मल्टीप्लाई एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ। तो इसमें ये एल क्या है, तो ये जो यहाँ पे मीडियन क्लास था, ठीक है, ये जो मीडियन क्लास है तो इसको बोला जाता है अपर लिमिट और इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। तो जो लोअर लिमिट होगा तो वही एल का वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल के जगह पे 125 लिख दिए। एच होता है जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे जो हम लोग का मीडियन क्लास आया था ना 125 से 145, तो इन दोनों को घटाना है, ठीक है। डिफरेंस कितना है, तो 145 में 125 घटाएंगे तो 20 आएगा। तो यही आपका हो जाएगा एच का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एच का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया है n/2, तो n/2 तो हम यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं 33.5, तो यहाँ पे 33.5 हो गया। माइनस है माइनस, इसके बाद आगे यहाँ पे फॉर्मूला में सी एफ है, तो सी एफ के लिए क्या दिया गया है, सी एफ ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, जो हम लोग का मीडियन क्लास आया था, हम लोग का जो मीडियन क्लास ये वाला आया था, तो सी एफ होगा इसके ठीक ऊपर वाला, ठीक है। इसके ऊपर में कितना है 22 है, तो 22 हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये वाला ध्यान में रखना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 ले लेते हैं, लेकिन 42 नहीं लेना है, इसके ऊपर वाला लेना है, ठीक है। सी एफ हमेशा एक पहले वाला होगा, ऊपर वाला। तो यहाँ पे 22 हो गया। नीचे फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी था वो हम लिख लेंगे, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी दिया गया था मीडियन क्लास का वो 20 था, तो यहाँ पे 20 हो गया फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद क्या करना है, बस सॉल्यूशन कैलकुलेशन नहीं करना है। देखो यहाँ पे इसको आप काट सकते हो, और कटेगा तो इसको यहाँ पे आप काट देना, 20 कट गया, काट दिए, इन दोनों को घटा लिए, तो घटाने के बाद आ गया 11.5, इन दोनों को जोड़ लिए तो 136.5 आ गया। तो यही जो है आपका आंसर आ जाएगा, और इसी तरह से जो है मीडियन फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम सीखते हैं बनाने के लिए। इस क्वेश्चन में हमें मीडियन का वैल्यू दे दिया गया है, और यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है, तो आप देखोगे कि एक फ्रीक्वेंसी जो है वो मिसिंग है, तो ये वाला फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है। तो हम इस फ्रीक्वेंसी को x मान लेते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी x। मीडियन निकालने के लिए हमें इस तरह से 3 बॉक्सेस बनाने थे, यहाँ पे बना चुके हैं। फर्स्ट वाले में हम क्लास इंटरवल लेते थे, यहाँ पे ले लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी था, सारे फ्रीक्वेंसीज़ को यहाँ पे लिख लिए हैं, 5, 25, फिर यहाँ पे इसके जगह पे x लिख लिए, फिर 18, 7 सबको लिख लिए। इसके बाद हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो ये 5 जैसे का वैसे हो गया, 25 + 5 30 हो गया, 30 + x, 30 में x जोड़ेंगे तो x + 30 हो जाएगा। इसके बाद 18 को इसमें प्लस कर दिए तो x + 48 हो गया, x जैसे का वैसे उतारे हैं, ठीक है। फिर 48 + 7 को जोड़े तो 55 हो गया, x जैसे का वैसे उतार दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब एक बात का हमेशा आप ध्यान रखें कि हमें हमेशा मीडियन निकालने के लिए, चाहे वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो या फिर मीडियन फाइंड करना हो, हमें मीडियन क्लास निकालना ही होगा। तो मीडियन क्लास अब हम इसमें कैसे निकालेंगे, तो ये भी आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए हमें मीडियन क्लास निकालने के लिए बोला जाए, तो हमेशा क्वेश्चन में आपका मीडियन का वैल्यू दिया हुआ होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जब भी निकालने के लिए बोला जाएगा तो मीडियन का वैल्यू दिया हुआ होगा, और जो भी मीडियन का वैल्यू होगा हम इस क्लास इंटरवल में देखेंगे कि वो किसके किसके बीच में आ रहा है, कौन से क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है। तो ये जो 24 है ये 20 और 30 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो यही जो है हम लोग का मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। यही क्या होगा, मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए बोला जाए तो हम मीडियन का वैल्यू देखते हैं कि क्लास इंटरवल में किनके बीच में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आगे के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो मीडियन क्लास हम लोग का आया था वो ये आया हुआ है, ठीक है। अब मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, हमने यहाँ पे मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लिया है, ठीक है।
अब मीडियन का जो वैल्यू है क्वेश्चन में ऑलरेडी ऊपर में दिया गया था 24, तो मीडियन के जगह पे हमने यहाँ पे 24 लिखा है। एल के जगह पे लोअर लिमिट, ठीक है, तो इस मीडियन क्लास में ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट कितना है 20 है, तो हम यहाँ पे एल के जगह पे 20 लिख लिए। अब आते हैं n/2, तो n/2 n क्या होता है, ये जो सबको प्लस करते हैं तो यही n होता है, फ्रीक्वेंसी को सबको प्लस करने के बाद जो आता है वही n होता है। तो इन सब को प्लस करके आप देखो, ठीक है, 5 + 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 + 18 फिर +7 तो आ जाएगा 55, और एक वो x है तो प्लस x लगा दिए, यानी जो n का वैल्यू आएगा वो 50 + x आएगा। लेकिन हमें को जो फॉर्मूला में दिया गया है वो n/2 है, तो नीचे 2 कर दिए तो 55 + x/2 हो गया। सो यहाँ पे वही चीज़ हमने लिखा हुआ है x + 55/2। CF, तो CF अभी हमने सीखा कि जो मीडियन क्लास होता है ठीक इसके ऊपर वाला होता है, तो ये 30 हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF का वैल्यू, तो यहाँ पे हम 30 लिख लिए। और ये जो F होता है वही मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है ये x है, तो यही हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे x लिख लिए, F के जगह पे x। और H क्या हो गया, मीडियन क्लास का डिफरेंस, जो मीडियन क्लास हम लोग क्लास इंटरवल लिए थे या फिर कोई भी क्लास इंटरवल लो, सबका तो डिफरेंस करने के बाद घटाने के बाद सेम ही आएगा, तो सब में जो डिफरेंस है वो 10 है। सो H का वैल्यू 10 ले लिए। अब बस इसके बाद हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो सॉल्व देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 30 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, देखो ऐसे x + 55/2, इसके बाद -30 नीचे कुछ नहीं है 1, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पे x + 55 होगा, -1 का टेबल में 2 बार में आएगा, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो यहाँ 60 हो गया। तो यही जो चीज़ है यहाँ पे आप देखो लिखा गया है, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को घटा लो, 60 में 55 घटाएंगे तो -5 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, और ये जो 2 है नीचे आ गया तो नीचे 2x हो गया। अब यहाँ पे ये 2 है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 5 = 10, और ये मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 5 = 25, ठीक है, ऐसे है x - 5/2x, इस तरह से था, इसका हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 × 5 = 10, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस ये 5 × 5 = कितना हो गया 25, तो यही जो 5x - 25 है यहाँ लिखा हुआ है, और ये जो x है यहाँ पे रहने दिए, 2 तो कट गया था, ठीक है। अब इसके बाद का जो कैलकुलेशन है हम ऐसे यहाँ पे करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं, जैसे ये जो 20 है तो इधर आ जाएगा, तो 20 इस तरह से घट जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे 5x - 25/x है, इसको आप ऐसे ही रख दो, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब इन दोनों को घटा लो, तो 24 में 20 घटाएंगे कितना होगा 4, और यहाँ पे 5x - 25/x जैसे का वैसे होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4x यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 5x - 25, ठीक है। तो अब ये जो 5x है ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से हो गया। इसको घटाएंगे तो -x आएगा, और इधर हो गया -25, यानी कि -x = -25, x ये माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया 25। तो यही जो वैल्यू है x बराबर 25, यही जो है यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है, x का वैल्यू जो 25 है, देखो यहाँ पे वही चीज़ निकाला गया है। तो आप सॉल्यूशन अपने तरीके से भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सॉल्यूशन करने आए अपने तरीके से इसको कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में फिर से वही जो मीडियन का वैल्यू है वो दिया गया है, और इसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ है, देखो ए और बी, इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो दो जगह मिसिंग है, तो ये दोनों ही मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ हमें फाइंड करने हैं। और टोटल जो फ्रीक्वेंसीज़ है, इस बार जो टोटल फ्रीक्वेंसीज़ है इसका वैल्यू दे दिया गया है 77, ओके। तो इसमें फिर से यहाँ पे 3 बॉक्स बना लिए, ठीक है, ये जो क्लास इंटरवल था इसको यहाँ पे लिख लिए हैं, जितने फ्रीक्वेंसीज़ थे सारे फ्रीक्वेंसी को लिख लिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, 12 का 12 हो गया, यहाँ पे 12 को a से प्लस करेंगे 12 + a होगा, फिर 12 प्लस करेंगे 24 + a हो गया, और इस तरह से सबको फिर हम प्लस करके यहाँ पे ऐसे करके लिखते गए, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग के पास ये आ गया 55 + a + b, ठीक है, ये वाला जो होता है यही वाला यहाँ पे लास्ट में आता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमें पता करना है कि इसमें कौन सा मीडियन क्लास होगा, तो फिर से मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ हमें फाइंड करने हैं, तो मीडियन का जो वैल्यू है वो देखेंगे। मीडियन का जो वैल्यू है वो 16 है, तो क्लास इंटरवल में 16 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 15 और 20 के बीच में आ रहा है, तो यही जो है हम लोग का मीडियन क्लास हो जाएगा,
ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। ठीक है, ये वाला मीडियन क्लास हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे का बस हमें कैलकुलेशन करते जाना है। इसके कैलकुलेशन को हम देखते हैं। देखो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी था, यहाँ पे जो टोटल फ्रीक्वेंसी आया हुआ था, ठीक है, 55 प्लस ए प्लस बी, इन सब को प्लस करोगे तो आ जाएगा आपका 55, और ए और बी को प्लस करेंगे तो ऐसे रह जाएगा। और इसका वैल्यू दिया गया था यहाँ पे, देखो 70, क्वेश्चन में भी यहाँ पे दिया गया है। तो यही जो है हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यही जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये जो 55 है 70 के राइट हैंड साइड आ जाएगा, मतलब 70 के पास आ जाएगा, तो 70 माइनस 55 15 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का जो वैल्यू है यहाँ से हम निकाल लिए। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। मीडियन क्लास हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, इसको यहाँ पे लिखे हुए हैं। लोअर लिमिट क्या है, तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 15 है, तो हम लोअर लिमिट के जगह पे एल के जगह पे 15 लिख लिए। n/2, तो n का जो वैल्यू है इस बार यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया गया था वो 70 दिया गया था। ठीक है, तो n का वैल्यू हो गया 70, तो n/2 करेंगे तो 2 से इस तरह से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 70/2। तो इस तरह से यहाँ पे n/2 के जगह पे यहाँ देखो 70/2 लिखे हैं। ठीक है, इसको यहाँ थोड़ा सा और हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो n/2 की जगह पे 70/2 हो गया। इसके बाद है CF, तो CF कौन सा होगा, तो ये जो मीडियन क्लास होता है इसके ठीक ऊपर वाला। तो ऊपर में यहाँ पे कितना है, 24 प्लस ए है, तो हम यहाँ पे देखो CF के जगह पे 24 प्लस ए लिखे हैं। इसके बाद नीचे F है, तो F के जगह पे कौन सा लिखेंगे, जो मीडियन क्लास है 15 जो फ्रीक्वेंसी है वही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ F के जगह पे 15 लिखा। और जो डिफरेंस है सारे क्लास इंटरवल का वो 5 है, तो H का वैल्यू 5 हो गया। इसके बाद इसके बस हम सॉल्व करते जाएंगे, जो भी सॉल्यूशन होगा उसको हम करते जाएंगे, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। देखो 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। इसको 2 का टेबल में काट लिया गया तो 35 बार में कट जाएगा। और ये -24 हुआ, माइनस प्लस फिर से माइनस ए हो गया। ओके, यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद आगे इसमें इन दोनों को घटा दिया गया, तो 11 होगा, माइनस ए जैसे का वैसे ही हो गया। ये 15 इधर आ जाएगा तो 16 -15 हो जाएगा, प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, साइन चेंज हो जाएगा। 11 माइनस a/3, ये जैसे का वैसे उतार दिए, इसको घटा दिए, तो 16 में 15 घटाएंगे तो 1 होगा, और ये 3 फिर इधर कर दिया गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इधर 11 माइनस ए जैसे का वैसे ही हो गया। अब इसके बाद बस हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 आया था, 11 माइनस ए आया था। ठीक है, तो ए को अगर हम इधर कर दे और 3 को इधर कर दे तो ऐसे हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। तो यही जो ए का वैल्यू है वो 8 निकाला गया है। ठीक है, अब जो शुरू में हमने यहाँ पे एक इक्वेशन माना हुआ था a प्लस बी बराबर 15, तो यही जो है a प्लस बी बराबर 15 यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी बराबर 15, इसको लेते हैं। a के जगह पे ये जो वैल्यू 8 है इसको यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 माइनस 8, घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो घटाएंगे 7। तो इस तरह से a का वैल्यू हम यहाँ पे 8 निकाल लिए और b का वैल्यू 7 निकाल लिए। तो यही जो है हम लोग का यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी a और b का वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। चलिए आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाने के लिए सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें फिर से मीडियन ही निकालना है, लेकिन इसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया गया है। देखो यहाँ पे ये रेंज में नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे किया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास इंटरवल निकाले हैं। तो क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है बिलो 10, तो बिलो 10 का मतलब क्या, 10 से कम, यानी 0 से 10, तो ये पहला क्लास इंटरवल हो गया। इसके बाद लिखा है बिलो 20, तो 10 तक तो यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब कितना लेंगे, 20 से कम, यानी 10 to 20। ठीक है, तो ये दूसरा वाला क्लास इंटरवल निकल गया। इसी तरह से हम आगे के भी जो क्लास इंटरवल है वो इसी तरह से लेते जाएंगे। बिलो 30 यानी कि 20 से 30, बिलो 40 यानी कि 30 से 40, इस तरह से हम आगे करते जाएंगे। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा बिलो वाला, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है ये इस तरह से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, पहले 12 था, फिर 32, 57, 80, ये बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये जो है ये स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ रहता है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है। ठीक है, CF। तो ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हम यहाँ पे इस बार कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखे हैं। मीडियन जब हम बनाते हैं और यहाँ पे बिलो नहीं रहता है, इंटरवल में रहता है, तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन अगर इस तरह से बिलो दे दिया जाए तो समझ जाना है कि यहाँ पे ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है।
ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने ये सारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिख दिया है। और इस बार इधर हम लिखे हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इधर लिखे हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से, तो इसको यहाँ पे देखते हैं। तो देखो ये 12 का 12 जैसे का वैसे उतारें, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इन दोनों को घटाएंगे, ठीक है, 20 हो गया। फिर इन दोनों को घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे करते जाना, इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ओके, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 है, लास्ट में जो आया था वही है, टोटल फ्रीक्वेंसी 200, यानी n का वैल्यू, ठीक है, ये हो गया n का वैल्यू, यहाँ पे दिया भी है। तो हम इसमें n/2 निकालते हैं, यानी 2 से काट देंगे, तो n/2 का वैल्यू कितना हो गया 200/2, इसको आप काटेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके यहाँ सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पे देखो n/2 निकाल लिया 100, जो मीडियन का फॉर्मूला होता है सारा हम यहाँ लिख चुके हैं, और ये ऑलरेडी हम आप लोग को समझा चुके हैं, इस वजह से इसमें हम डायरेक्ट ही आप लोग को बता दे रहे हैं। देखो मीडियन दिया निकालना है हमें, तो m बराबर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जो लोअर लिमिट है तो हम पहले क्लास इंटरवल देखेंगे, क्लास इंटरवल कौन सा है। तो इस बार देखो जो n/2 आया, यानी 200 का आधा करने पे आया था, वो कितना आया था 100 आया था, ठीक है। इस बार हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना, हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए जो यहाँ पे टोटल आया था फ्रीक्वेंसी, उसका आधा करते हैं, तो आधा कर दिए 100 हो गया। अब 100 हम देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से नंबर के बाद आ रहा है, तो 92 के बाद आ रहा है 100, तो ये वाला जो है मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। 92 के बाद आ रहा है ये वाला जो मीडियन क्लास होगा, ठीक है। तो इसमें ये हो गया लोअर लिमिट 50, ठीक है, लोअर लिमिट 50 हो गया। तो यही जो लोअर लिमिट है यहाँ पे 50 लिखा गया है। h हो गया जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्लास इंटरवल का 10 था, 10 लिख लिए। देखो 60 में 50 घटाएंगे तो 10 होगा, ठीक है, यही हम लोग का मीडियन क्लास आया था। इसके बाद यहाँ पे h का वैल्यू 10 हुआ, n/2 हम ऑलरेडी 100 निकाल चुके हैं। CF कौन सा हो जाएगा, तो CF जो मीडियन क्लास आया था इसके ऊपर वाला, यानी कि 12, ठीक है। तो यहाँ पे CF के जगह पे हम यहाँ पे सॉरी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख लिए, ये तो फ्रीक्वेंसी था ना, हमें CF निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। तो यहाँ देखेंगे तो ये 92 है, ठीक है, तो यहाँ पे 92 हो गया। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख लो, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, ये वाला क्लास हम लोग का मीडियन क्लास था, तो ये वाला फ्रीक्वेंसी है 24, तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह पे 24 लिख लिए। अब इसके बाद इन दोनों को घटा के बस हमें क्या करना है, इस तरह से घटा लेंगे, 92 घटाएंगे तो 8 आएगा, इसको कैंसिल करना है, 8 3 24, इसको अब 10 के नीचे ये 3 आ जाएगा, ठीक है, 10 के नीचे 3 आ जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे या फिर काटेंगे तो 3.33 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 53.33 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमने क्या क्या कैलकुलेशन ही किया है, ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो मीन और मीडियन से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से आएंगे, इसी टाइप से आएंगे। अब आगे हम एक लास्ट क्वेश्चन मोड से रिलेटेड देखते हैं कि मोड से किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम सीखते हैं बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमें मोड निकालने के लिए बोला गया है। मोड के लिए हम सबसे पहले मॉडल क्लास निकालते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हम मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी में कौन सा है। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 45, तो यही जो है मॉडल क्लास हो जाएगा, ठीक है। जो मॉडल क्लास होगा इसको हम, जो फ्रीक्वेंसी होगा ये जो 45, ये हम F1 इसको लिखते हैं। इसके पहले वाला, ठीक है, इसके पहले वाला हम इसमें जो 35 है जो फ्रीक्वेंसी, इसको F0 लिखते हैं, ठीक है, F0 फिर F1 फिर F2 ऐसे करके, ठीक है। तो F0 इसका वैल्यू हो गया 35, F1 का वैल्यू हो गया 45 और F2 का वैल्यू हो गया 25। अब मोड का जो फॉर्मूला होता है इसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। L हो गया लोअर लिमिट, ये जो मॉडल क्लास आया था इसका लोअर लिमिट 30 था, 30 लिख लिए। F1 का वैल्यू 45 पुट कर लिए यहाँ पे, F0 का वैल्यू 35 यहाँ पुट कर लिए। इसके बाद 2 है, 2 लिखे। F1 के जगह पे फिर से 45 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 90 होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 90 लिख दिया गया है, ठीक है। इसके बाद माइनस है, माइनस डाले,
F0 के जगह पे 35 है, 35 लिख लिए, और F2 के जगह पे यहाँ पे F2 की जगह 25 है, यहाँ मिस्टेक से 45 लिखाया गया, यहाँ पे आप 25 लिखेंगे। ठीक है, नीचे में इन तीनों घटाएंगे, 90 माइनस 35 या 25 माइनस 25, तो जो आपका वैल्यू आएगा वो 30 आएगा। ठीक है, इन तीनों को आप घटा के देख ले, 45 की जगह पे आपको 25 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 45 माइनस 35 10 हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10/3 आया, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 3.33 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 33.33 ये मोड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मोड के क्वेश्चंस को बनाते हैं। अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ABCD, यहाँ पे ये ABCD ये चारों का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो ये चारों हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो क्वेश्चन है ये मीडियन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मीडियन में निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते कैसे हैं? तो इन दोनों को प्लस करते हैं, ये वाला आता है। ठीक है, तो A + 12 करेंगे इक्वल टू 25 कर देंगे, तो 12 + A = 25, 12 25 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो A का वैल्यू हम यहाँ पे 13 निकाल लिए। इसी तरह से अगर हम B का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो B का वैल्यू निकल जाएगा। तो 25 + 10 डायरेक्ट हम लोग B का वैल्यू 35 यहाँ पे निकाल लिए। ओके, अब C का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो B और C को जोड़ेंगे तो 43 होगा, और B का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे 35, तो 43 में 35 आप घटा देंगे तो C का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो C का वैल्यू निकाला गया वो 8 निकाला गया। ठीक है, क्योंकि 43 में 35 घटाएंगे तो 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक से ये 13 यहाँ पे हो गया, ये 13 नहीं होगा, यहाँ पे 43 होगा। ठीक है, इसके बाद हमें D निकालना है, तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ देंगे, D निकल जाएगा। 48 + 2 = D। ठीक है, 48 + 2 = D, तो D का वैल्यू 50। तो इस तरह से इजी वे में भी आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। अब हम इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, राइट द रिलेशनशिप कनेक्टिंग 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। जो 3 मेजर्स होता है सेंट्रल टेंडेंसीज मतलब 3 मेजर्स मतलब क्या हो गया? मीन, मोड, मीडियन, तो उसका रिलेशनशिप लिखना है। ठीक है, हेंस फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, और साथ ही हमें मीडियन फाइंड करना है जिसमें मोड का वैल्यू दिया गया है और मीन का वैल्यू दिया गया है। अब देखो, ये जो मोड का वैल्यू दिया गया है इसको यहाँ पे लिख लिए, मीन दिया गया है इसको लिख लिए। रिलेशनशिप लिखना था सेंट्रल टेंडेंसीज के बीच में, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लिखना था। ठीक है, 3 मीडियन = मोड + 2 मीन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद करके जाना है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। मोड दिया होगा, मीन दिया होगा, मीडियन निकालना होगा, या फिर ऐसा हो सकता है मीडियन दिया हो, मोड दिया हो, मीन निकालना हो। तो ये वाला फार्मूला जो है आप लोग अच्छे से ज़रूर याद करके चले जाएँ। ठीक है, 3 मीडियन = मोड + 2 मीन। अब हमें मीडियन निकालने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पे 3 मीडियन रहने दिए। मोड का जो वैल्यू था 24.5, इसको हम यहाँ पे रहने दिए हैं। फिर 2 मीन है, तो 2 मीन के जगह पे 29.75 यहाँ पे लिखेंगे। 2 को 29.75 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 59.50 आएगा। अब इन दोनों को प्लस कर ले तो 84 आ जाएगा, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 था तो 3 तो नीचे आएगा ही। तो अभी मैंने आप लोग को जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, यहाँ से आपके एग्जामिनेशंस में 100% श्योर है कि क्वेश्चन आ जाएगा। आप तरीका सीख के जाएं सभी क्वेश्चंस का कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। और एक लास्ट जो चैप्टर बच गया है कंस्ट्रक्शन से, तो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आज अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, और दूसरे चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप चेक कर सकते हो। थैंक यू।